हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ हैं फ्रंट लाइन अकाउंट रिव्यूअर और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर। हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले तो ये देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होता क्या चीज है। जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाती हो तो उसे बनाने के टाइम अगर कोई गलती रह जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, आप किसी चीज को छोड़ देते हो या किसी चीज को ज्यादा लिख देते हो, तो इन चीजों को दूर करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम पास करी जाती है उसे हम एरर्स या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। इसे निकालने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी जनरल एंट्री बनाते हैं, केवल 4 लाइनों की, क्योंकि 4 लाइनों पे वो जनरल एंट्री पास हो जाती है। वही डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद एक छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि वर्किंग नोट्स में है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी बना सकते हो। मैंने बहुत आसान से एडजस्टमेंट टेबल ली है जो बहुत इजीली आपकी समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहला कॉलम नेम, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे। जैसे कोई पार्टनर्स ए है तो ए का नाम, अगर कोई बी है तो बी का नाम, अगर कोई सी है तो सी का नाम। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 के नाम, 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 के नाम, अगर ज्यादा पार्टनर्स हो तो उनके नाम। अगला कॉलम है अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो भी डेबिट की अमाउंट होगी वो लिखी जाएगी। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो क्रेडिट की अमाउंट होगी वो लिखी जाएगी। और लास्ट में आप क्या निकालोगे, बैलेंस। 4 कॉलम, पहला कॉलम नेम, दूसरा कॉलम डेबिट, तीसरा कॉलम क्रेडिट और चौथा कॉलम क्या होगा, बैलेंस का। इसी के साथ साथ आप एक छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। अब क्योंकि हम सभी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो इसीलिए मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप उन चीजों को लिखेंगे जो चीज आपकी छूट गई है। अगर सपोज कीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज लगाइए जैसे पहले लगाते थे। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लगाते हैं, डेबिट साइड में, तो एज इट इज लगाइए। अगर सपोज कीजिए आप कोई सैलरी भूल गए तो डेबिट साइड में लगाइए। अगर आप कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए तो क्रेडिट साइड में लगाइए। इन वो नहीं बातों को आप पहले की तरह लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी और इसी से हम हिस्सा बनाएंगे। अब इस टेबल को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आप ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सी बातें बनेंगी। बहुत इजी टॉपिक है, 3 नंबर का टॉपिक आता है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए बी और सी पार्टनर्स हैं, दे ओमिटेड, वो भूल गए। क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। 31 मार्च के अंदर इनकी जो कैपिटल है वो पहले की कैपिटल 1 लाख रुपए है, दूसरी की कैपिटल 80,000 रुपए और तीसरी की कैपिटल कितने की है, 70,000 की। इसमें वो आपसे कहेगा कि आप क्या बनाइए, एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। और वर्किंग नोट आपको साफ साफ दिखाना भी है। कह भी सकता है, वो नहीं भी कह सकता, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। पहले जनरल एंट्री बनाएंगे फिर बाकी की चीजें। तो मैं आता हूं, सबसे पहले मुझे अपनी कॉपी के अंदर बनानी पड़ेगी सबसे पहले जनरल एंट्री। मैं 4 लाइन की जनरल एंट्री बना लूंगा और नीचे छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल बना लूंगा। एडजस्टमेंट टेबल के साथ साथ ही मैंने इसी के नीचे क्या बना लिया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे ध्यान रखना है कि इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं केवल उन चीजों को लिखूंगा जो चीज मेरी छूट गई है या मेरी गलत हो गई है, बस वो, और कुछ भी नहीं। तो मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा, कहता था वो 3 पार्टनर थे ए बी सी और वो भूल गए थे। क्या भूल गए थे वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो मैं फटाफट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया। अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो आप कहाँ लगाते थे एप्रोप्रिएशन में, यस, डेबिट साइड में। आपने फटाफट 2 में लिखा, लिखा यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना परसेंट, 10%, 10% इंटरेस्ट ले लिया। मैंने फटाफट देखा मेरी पहले की कैपिटल जो है कितने की है, वो 1 लाख की, दूसरे की 80,000 की और तीसरे की 70,000 की। तो मैंने ए का नाम लिखा और 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने 10% इंटरेस्ट निकाल लिया, 10/100। मेरा पहले का जो इंटरेस्ट निकल के आया, पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी से दूसरी जीरो कट गई, और पहले का इंटरेस्ट कितने का निकल के आया, मेरा 10,000 रुपए का। मैंने सेकंड पार्टनर्स का निकाला, उसकी कैपिटल 80,000 रुपए की है, तो 80,000 रुपए के ऊपर 10%, 10/100। फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी से दूसरी जीरो, और इसका इंटरेस्ट निकल के आया 8,000 रुपए का। मैंने तीसरे का इंटरेस्ट निकाला, तीसरी कैपिटल 70,000 रुपए की है, मैंने लिखे 70,000 रुपए मल्टीप्लाई 10 सभी का टोटल 100, और पहली जीरो से फर्स्ट जीरो और सेकंड से सेकंड जीरो, इसका इंटरेस्ट निकल के आया कितने का, 7,000 रुपए का। क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे तो हमने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। अब मैंने इसे बंद कर दिया, सबका टोटल करा, 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25,000 रुपए मेरे बैठ गए सारे के सारे। इसी मैंने 25,000 रुपए को उठाया
और अपोजिट साइड आ गया, मैंने लिखा 25,000 रुपए, और यही मेरा यहां पर आ गया 25,000 रुपए बाय शेयर ऑफ लॉस। शेयर ऑफ लॉस मेरा ये लॉस कहलाएगा, शेयर ऑफ लॉस। अब देखा मैंने सबसे पहले, यहां मुझे किसी पार्टनर्स के रेशियो दे रखी है क्या? अगर मुझे किसी पार्टनर्स के रेशियो दिए हैं, तो जो रेशियो दिए होंगे उस रेशियो में इस पैसे को ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे रेशियो नहीं दिए हैं तो मैं फंडामेंटल का रूल वही इक्वल में बांटूंगा। तो मैंने देखा एबीसी पार्टनर से फर्म के अंदर वो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता 31 मार्च के अंदर उनकी जो कैपिटल थी वो कितने कितने की थी, 1,00,000 रुपए की, 80,000 की और 70,000 की। कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया। जब रेशियो नहीं दिया है तो मैं तीनों को 1:1:1 में डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने 25,000 को तीनों में डिवाइड कर लिया फटाफट। 25,000 में मैंने 3 का डिवाइड कर दिया, 24, 1 आया, 40, 3 3 जा 9, यानी कि 833। तो मेरा इसका टोटल निकल के आया, पहले वाले का निकला 833 और 3, दूसरे का भी निकल गया 833 और 3, और तीसरे वाले को मैंने एडजस्ट कर दिया 3 3 और इसे कर दिया 4, ताकि मेरा टोटल सबका क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इस तरह से आपको पता है जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो ये वाली आपकी डेबिट साइड होती है, और ये वाली आपकी कौन सी वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड। तो आपको एज इट इज बिल्कुल यही ऐसे कैसे उठाकर यहां ले जाना है। पहले एडजस्टमेंट टेबल में आप तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम, और इसकी जो डेबिट वाली साइड थी उस डेबिट वाली साइड की अमाउंट ले लेंगे। देखेंगे डेबिट वाली साइड में आपकी जो अमाउंट है, ए की अमाउंट कितने की है, 10,000 की, बी की है 8,000 की, और सी की कितने की है, 7,000 की। 10,000, 8,000, 7,000, ये तीनों अमाउंट यहां लिख लेंगे आप। 10,000 ए के सामने, बी के सामने 8,000 रुपए, और सी के सामने कितने पैसे, 7,000 रुपए। अब आ जाएंगे आप क्रेडिट वाली साइड में। जो आपकी क्रेडिट वाली साइड है उस क्रेडिट के पैसे उठा लेंगे। कितने आए, 8,333, 8,333, 8,334। हमने यहां लिखा लिखा 8,333 रुपए, दूसरे के भी 8,333 रुपए, तीसरे के 8,334 रुपए। यानी कि आप डेबिट वाली साइड के पैसे डेबिट में लिख लेंगे और क्रेडिट वाली साइड के पैसे क्रेडिट के कॉलम में। दो पार्टनर्स है तो दो के नाम, तीनों पार्टनर्स है तो तीनों के नाम, सीधा सीधा माइनस करेंगे। अब 10,000 में से 8,333 माइनस करना है। मैंने 10,000 में से माइनस करा 8,333, मेरा माइनस करके आया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, और 9 में से 8 गया 1। ये निकल के आया मेरा 1 6 6 और 7। ठीक है, मैं दूसरा आ गया 8,000। इस बार 8,000 में से मुझे माइनस करने हैं 8,333। तो भैया जब मैं माइनस करूंगा तो 333 रुपए मेरे किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 8,000 से जब मैं माइनस करूंगा 8,333, तो मेरे पैसे आएंगे माइनस के। मैंने माइनस के लिखे 333 रुपए माइनस वाले। अब मैंने देखा 7,000 में से 8,334 माइनस करने, तो मैंने करे 8,334 में से माइनस 7,000, ये भी पैसे मेरे माइनस के आए 1,334 रुपए। तो मैंने ऐसे भी लिख दिया माइनस में 1 3 3 और 4। यानी कि आप सीधे सीधे माइनस कर लेंगे, पहली वाले से दूसरे वाले कॉलम को सीधा सीधा माइनस, डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को माइनस कर दीजिए, जो प्लस के आ रहे हैं उन्हें एज इट इज प्लस वाला लिख दीजिए, और जो आपके माइनस के आ रहे हैं उन्हें एज इट इज माइनस वाले लिख दीजिए। और ध्यान रखिए जब आपको ये निकल के आ जाएगा तो माइनस वालों का दोनों टोटल प्लस वाले के बराबर आएगा। अगर प्लस के दो हैं तो दोनों प्लस का टोटल माइनस वाले के बराबर होगा, और अगर माइनस के दो हैं तो उन दोनों का टोटल प्लस के बराबर। पहले आप यहाँ चेक कर लें आराम से। जब आप चेक कर लें तो सोच लीजिए आपकी कैलकुलेशन ठीक है। अगर चेक करने पर गलती आती है तो कैलकुलेशन ठीक करें। अब इसमें से जो माइनस वाले होंगे वो नाम आपके जो हैं वो लिखे जाएंगे डेबिट में, जो माइनस वाले होंगे वो लिखे जाएंगे डेबिट में, और जो प्लस वाला होगा वो लिखा जाएगा किसमें, क्रेडिट में। जी हाँ, जो माइनस वाला होता है वो डेबिट, यानी कि ये इतना पैसा पे करेंगे, तो माइनस वाला कौन है, बी। तो मैंने सबसे पहले यहां डेट लिखी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल लिख के लिखा मैंने बी का नाम, लिखा बी कैपिटल, बी कैपिटल अकाउंट्स, और यहां लिख दिया मैंने डेबिट, डी आर डेबिट। कितने रुपए, 3 3 और 3। फिर मैंने दूसरे वाले का लिखा, दूसरा भी सी बी डेबिट है, लिखा सी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट्स।
ये भी मेरा डेबिट था, मैंने इसे भी डेबिट लिखा, और डेबिट के कॉलम में इसकी अमाउंट लिखी 1000, 3, 3 और 4। और जो मेरा क्रेडिट वाला था मैंने उसे 2 से लिखा, क्योंकि क्रेडिट को आप किससे लिखते थे? 2 से। तो 2 में लिखा मैंने ए का नाम, लिखा ए कैपिटल, और ए कैपिटल के पैसे मैंने लिखे क्रेडिट साइड में ये वाले 1, 6, 6 और 7। और आप नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट एडजस्ट, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट, खत्म काम। इतना छोटा सा। आपको ध्यान से क्या रखना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल उस चीज को लिखें जो चीज आपकी रह गई है। जैसे कि मेरी क्या चीज रह गई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में लगाया, तीनों का इंटरेस्ट निकाल दिया, तीनों का इंटरेस्ट को टोटल नीचे करा, इसे अपोजिट साइड रखा, और इस पैसे को मैं किस में बांट दूंगा? रेशो में। अगर मेरा रेशो दिया है तो मैं रेशो में डिवाइड करूंगा, अगर रेशो नहीं दिया होगा तो मैं तीनों को कैसे बांट दूंगा? इक्वली। मैंने तीनों पार्टनर में बांट डाले। अब ये वाली साइड जो है मेरी, वो सारी की सारी डेबिट की है, और ये वाली मेरी साइड किसकी है? क्रेडिट की। तो मैंने फटाफट जो डेबिट वाले पैसे थे वो डेबिट साइड में तीनों कॉलम में लिख दिए, क्रेडिट की अमाउंट है क्रेडिट के तीनों कॉलम में लिख दिए, और तीनों के नाम लिख दिए, और डायरेक्ट सीधा इधर से इस साइड से मैंने इस तरफ को सीधा सीधा माइनस करा, और माइनस करने के बाद जो मेरी अमाउंट निकल के आई, जो प्लस वाली थी वो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और जो मेरी माइनस वाली थी मैं उन्हें किस में लिखूंगा? डेबिट में। तो मेरे माइनस वाले डेबिट के थे बी और सी, तो मैंने लिखा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट में अमाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट में अमाउंट, और क्रेडिट वाले में लिखा 2 ए कैपिटल अकाउंट, और उसे लिख दिया क्रेडिट। एडजस्टमेंट एंट्री खत्म। और मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 2:1:2। तीनों पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितने के? 2:1:2। तथा देयर फिक्स कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। पहले वाले पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख रुपए की है, दूसरे की 1 लाख रुपए की है, और तीसरे की कितने की है? 2 लाख रुपए की। तथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 1996 वाज क्रेडिट, दे दिया गया कितना परसेंट? 9%। इंस्टीट ऑफ, किसकी जगह पर? इंस्टीट ऑफ 10%। अब भैया गलती क्या हुई? वो कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दिया 9%, और जबकि देना कितना था? 10%। इसका मतलब है कि 1% इंटरेस्ट कम दिया गया। आपको देना कितना परसेंट था? 10, और आपने कितना पैसा पे कर दिया? 1%। तो 1% केवल इंटरेस्ट हम पे करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब देते पहले कितने? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही आपका सबसे पहले जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम लिख लेंगे। पार्टनर्स का नाम हमारा है राम, श्याम, और तीसरे का नाम क्या है? मोहन। तीनों के नाम यहां पर आ जाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसने 9% दिया है, जबकि इंटरेस्ट जो था वो कितना परसेंट था? 10%। वो केवल 1% आप यहां लगा लेंगे, पहले की तरह लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केवल 1% इंटरेस्ट आप ले लेंगे। कितना? 10% में से कितना माइनस कर देंगे? 1। आपका आ जाता है 9 माइनस करने के बाद 1% इंटरेस्ट। मैंने पहले लिखा राम का नाम, फिर लिखा श्याम का नाम, फिर लिखा मोहन का नाम, और एक बार दोबारा से देख लिया कि मेरी कैपिटल कितने कितने रुपए की है। कहता है कैपिटल 3 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की है, और इंटरेस्ट मुझे लगाना है 1%। 3 लाख रुपए पर 1% इंटरेस्ट, तो 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई 1/100। मैंने आराम से 2 जीरो से 2 जीरो काट डाली, पहली जीरो से पहली जीरो और दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। इसके मेरे पैसे आ गए कितने? 3000 रुपए। 3000 रुपए मैंने पहले का इंटरेस्ट रख दिया। दूसरे की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की है, और 1 लाख का भी मैंने केवल 1% निकाल लिया। जब मैंने 1% निकाला तो पहली वाली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली। इसका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो निकला मेरा 1000 रुपए का। तीसरा वाला जो है उसकी कैपिटल जो है कितने की है? वो 2 लाख रुपए की। मैंने 2 लाख रुपए के ऊपर 1%, 1% इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि 10% तो देना है और 9% हम दे चुके हैं, तो हमने कितना परसेंट निकालना? केवल 1%। तो मैंने फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, और इसका इंटरेस्ट जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया? 2000 रुपए का। अब केवल बस इंटरेस्ट देना था, तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, 3000 और 1000 और 2000, 3 और 3 6, ये हो गया हमारा 6000 रुपए का इंटरेस्ट। आप इसी इंटरेस्ट को अपोजिट साइड ले लेंगे, 6000 रुपए,
और 6,000 रुपए को ऊपर लिखने के बाद आराम से इसे डिवाइड कर लेंगे, लिख देंगे बाय शेयर ऑफ लॉस, या इनका लॉस निकल के आया, और इनके दोनों के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। अब देखते हैं रेशो क्या क्या है। दोनों पार्टनर के पास रेशो है कितने के, 2:1:2। अगर रेशो नहीं दे रखे हो तो आप जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा, इक्वल बांट लेंगे। अगर रेशो दिए हैं तो जो रेशो दे रखे हो आप उस रेशो के अंदर इन्हें डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड करे इनको 2:1:2। पहला वाला पार्टनर जो था उसका नाम था राम, राम के पैसे आए 6,000 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशो 2, और सभी का टोटल जो है कितना हो गया 5। मैंने 5 से इसे कट करा, 5 से 60 को काट देता हूं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 12 दूनी 24, 2,400 रुपए पहले वाले पार्टनर्स के आ गए। इसके बाद शाम, शाम के भी 6,000 है, इसमें इनका शेयर जो है कितना है वो 1, और सभी का टोटल 5, तो 1/5 कर दिया मैंने, 5 से काट दिया, कितनी बार गया 1,200। इनके आ गए 1,200 रुपए। मैंने फटाफट राम, श्याम और मोहन, मोहन के हिस्से में बांटे 6,000 रुपीज को, और मोहन का हिस्सा जो है वो है 2, तो लिखा सबसे ऊपर 2, और सभी का टोटल 5, 2/5। 5 से कट करा, 1,200 रुपए, 1,200 की मल्टीप्लाई 2 में करी, और 2,400 रुपए इनके आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलती रह जाती है तो आप उस गलती को एज इट इज लिखेंगे, जैसे लिखते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो भूल गए थे उसे लगा दिया, तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ गया। आप चाहें तो तीनों अमाउंटों को अंदर रख के टोटल बाहर कर सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो आंसर निकल के आया उसे तीनों पार्टनर्स के जो रेशो थे उन रेशो में डिवाइड कर दिया। अगर रेशो नहीं दिया हो तो आप इक्वल बांट लेंगे। आप जानते हैं राइट हैंड साइड वाली आपकी क्रेडिट साइड होती है, और लेफ्ट हैंड वाली आपकी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो सबसे पहले जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसे डेबिट वाले कॉलम में लिखा, 3,000 रुपए राम के सामने डेबिट वाले कॉलम में, हमारा डेबिट वाला कॉलम ये रहा, और डेबिट के 3,000 रुपए आ गए राम जी के सामने। श्याम जी का 1,000 रुपए है, उनके सामने लिख दिए, और मोहन जी के 2,000 हैं, 2,000 रुपए मोहन जी के सामने लिख दिए। क्रेडिट साइड वाले पैसे क्रेडिट में आ गए, जो क्रेडिट के पैसे हैं वो क्रेडिट में। राम जी के पैसे 2,400 रुपए, मोहन जी के पैसे 1,200 रुपए, और सोहन जी के पैसे कितने हैं 2,400 रुपए। आराम से आप डेबिट वाले डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में, आप जब एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो इससे आपकी गलती खत्म हो जाएगी। अब सीधा सीधा माइनस करना है, 3,000 में से 2,400 माइनस करे तो मेरे जो पैसे निकल के आए वो निकले प्लस के 600 रुपए। अब इस बार 1,000 में से 1,200 रुपए माइनस करे तो मेरे निकल के आए माइनस के 200 रुपए। इस बार 2,000 में से 2,400 रुपए माइनस करे तो हमारे निकल के आए माइनस के कितने पैसे, 400 रुपए। जब आप ये सारा कर लें तो चेक कर लें माइनस वालों का टोटल प्लस वाले के बराबर है नहीं है, तो दोनों को मैंने प्लस करा, माइनस के 2 थे, 400 और 200 600 हो गए, और 600 मेरे प्लस के, यानी कि यहां तक की इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर इसमें कोई गलती आए तो आप कैलकुलेशन चेक करें, आपने कहीं काटने में गलती करी होगी। जब आपका यह हो जाए तो आप ध्यान रखिए माइनस वाले जो हैं वो डेबिट होते हैं, वो डेबिट में लिखे जाते हैं, माइनस वाले डेबिट होते हैं, और प्लस वाले जो है जब हम जनरल एंट्री बना रहे होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं जनरल एंट्री बनाते हैं। जब आप जनरल एंट्री बनाए तो मेरा माइनस में कौन कौन है, माइनस में है श्याम और मोहन। सबसे पहले मैंने लिखा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल लिखने के बाद मैंने श्याम जी का नाम लिखा श्याम, और यहां पर हम कैपिटल नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा होता फिक्स्ड, फिक्स्ड तो करंट नाम लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड ना लिखा हो तो कैपिटल का नाम लिखा जाता है। जनरल एंट्री बनाते वक्त आप ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट दिखाते हैं, क्योंकि आपका पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर फिक्स्ड ना दिया हो तो आप क्या शो करेंगे, वहां पर कैपिटल शो। तो इसी वजह से मैंने लिखा शाम करंट, शाम करंट अकाउंट, और मेरी जो अमाउंट है उनकी वो डेबिट वाले कितने की है 200 की, मैंने डीआर लिखा और डेबिट में 200 रुपीज लिख दिए। दूसरे वाले मेरे डेबिट है मोहन, मैंने लिखा मोहन का नाम, मोहन करंट अकाउंट और डेबिट, क्योंकि ये भी डेबिट है माइनस के हैं तो मैंने डेबिट में लिखे, इनके कितने पैसे लिख दिए 400 रुपीज। अब क्रेडिट वालों के पैसे लिखे, लिखा मैंने 2 राम
करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट के पैसे हैं वो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिए, कितने, 600 रुपीज। इस तरह से मेरी जनरल एंट्री पास हो गई और मैंने नरेशन लिख दिया बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट। आप बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट लिख सकते हैं और आपका काम खत्म। ये जनरल एंट्री है आपकी एडजस्टमेंट। आपका ये नीचे से जितना भी काम है वो सारा का सारा काम वर्किंग नोट है। आप जिस भी तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड बनाने के, सबसे इजी मेथड ये है। सबसे अच्छा कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपसे आता है, आपको गलती भी पता चल जाएगी। तो देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। फिर कहता है, प्यार से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं हमारे। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी। कहता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh rupees. For the year 1996, interest on capital was credit 12% instead of 10%. क्या कहता तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। तीनों के जो रेशो है वो है 2:3:5। इन तीनों की कैपिटल फिक्स्ड है। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ? फिक्स का मतलब ये हुआ कि जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो नाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, इनके नाम के आगे करंट नाम लिखा जाएगा। बस ये ध्यान रखना फिक्स के लिए। और इस फिक्स का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। क्या कहता इंटरेस्ट वाज क्रेडिट। इनको इंटरेस्ट दे दिया गया कितना, 12% इंस्टीट ऑफ 10, जबकि देना कितना था, 10%। 12% इंटरेस्ट दे चुके हैं और इंटरेस्ट देना कितना था, 10%। तो कितना हमने एक्स्ट्रा दे दिया, 2% क्या दे दिया, एक्स्ट्रा। अब आपको क्या करना है, इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को वापसी लेना है। जब आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को वापसी लेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो। अगर आप इंटरेस्ट वापसी लेंगे तो अपोजिट साइड, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। जी हाँ, क्रेडिट साइड लेंगे। तो मैंने यहां लिखा क्रेडिट साइड में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेना, वापसी। मैंने 12% में से माइनस कर देना कितना परसेंट, 10%, और कितना, 2% इंटरेस्ट तीनों से क्या ले लेंगे, वापिस ले लिया जाएगा, 2% इंटरेस्ट। पहले वाले पार्टनर से ए से, तो हमने फटाफट देखा ए की जो कैपिटल थी वो कितने की थी, 15 लाख रुपए की। तो मैंने 15 लाख रुपए के ऊपर 2% निकाल लिया। 15 लाख मल्टीप्लाई 2/100। पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, और 15 दूनी 30। मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया कितने का, 30,000 रुपए का। मैंने बी वाले पार्टनर्स को लिया और बी की जो कैपिटल थी वो थी मेरी 30 लाख रुपीस की। 30 लाख रुपए का मैंने कितना परसेंट निकाला, 2% इंटरेस्ट। दोनों जीरो कर डाली और 3 दूनी 6, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट इनका आ गया। अब मैंने देखा सी जो है, सी की कैपिटल कितने की थी, तो पहले की कैपिटल 15 लाख, दूसरे की कैपिटल 30 लाख, और तीसरे की कैपिटल कितने की है, 60 लाख रुपए की। तो 60 लाख रुपए के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला, 60 लाख मल्टीप्लाई और 2/100, और तेजी से हमने दोनों जीरो को कट कर लिया। 6 2 12, इनके जो आ गया वो आ गया 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आ गया हमारा। इस तरह से तीनों के इंटरेस्ट निकल आए। पहले का इंटरेस्ट 30,000 का, दूसरे का इंटरेस्ट 60,000 का, और तीसरे का इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए का। तीनों का इंटरेस्ट ऐड करा, 1,20,000, 60 1,80,000, और 30 1,80 और 2 10, टोटल हो गया 2,10,000 रुपए का। इसी 2,10,000 रुपए को नीचे रख लिया आपने एज इट इज। इसी 2,10,000 को अपोजिट साइड रख दिया, 2,10,000, और 2,10,000 को तीनों के जो अपने रेशो हैं उसमें डिवाइड कर लिया, लिख दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इनका जो रेशो था वो हमारा रेशो था कितने का, 2:3:5। 2:3:5 में तीनों के पार्टनर्स में क्या कर लिया, डिवाइड। 2:3:5 तीनों पार्टनर्स में 2:3:5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्टनर्स का रेशो। आ गया 2,10,000 रुपए मल्टीप्लाई
पहले वाले पार्टनर्स का रेशियो 2 और सभी का टोटल 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42,000 रुपीज एक ही निकल कर आए। बी का शेयर निकाल लिया। बी का हिस्सा था 2,10,000 के अंदर, इनका जो शेयर है वो कितना है 3, तो लिखा 3 अपॉन सभी का टोटल 10। इनका भी एक जीरो से एक जीरो कट गई और 3 जीरो एज इट इज आ गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63,000 रुपीज इनका निकल कर आया हिस्सा। सी सी की कैपिटल भी 2,10,000 में शेयर निकाल लिया, मल्टीप्लाई सी का शेयर है 5 और 5 अपॉन 10, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो जीरो काट डाली और मल्टीप्लाई करी 0 0 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1,05,000 रुपए का इनका निकल कर आ गया। इस तरह से तीनों पार्टनर्स के शेयर निकल गए। हम ऐसे ही फटाफट पहले तीनों का नाम लिखेंगे। पहले ए का नाम लिखा, फिर बी का नाम लिखा और फिर सी का नाम, तीनों पार्टनर्स के नाम आ गए। अब जो डेबिट वाली साइड है ये मेरी ये है, मैं डेबिट वाले के पैसे डेबिट वाले कॉलम में लिख दूंगा, और मेरी ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट की अमाउंट मैं किस कॉलम में लिख दूंगा, क्रेडिट वाले कॉलम में। तो मैंने सबसे पहले देखा ए की जो अमाउंट है वो 42,000 है, ए के सामने मैंने लिखे 42,000 रुपीज। बी की जो अमाउंट आई वो 63,000 आई, बी के कॉलम में आ गए 63,000 रुपीज। सी की जो अमाउंट निकल के आई वो लाई 1,05,000 और सी के कॉलम में आ गए आपके 1,05,000 रुपए। डेबिट वाली अमाउंट आपने डेबिट में ट्रांसफर कर ली। आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, ए के कॉलम में 30,000, तो हमने ए के 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर लिए। बी के हैं 60,000, बी के सामने 60,000 रुपीज आ गए, और सी के जो आए वो आ गए 1,20,000, यहां पर आ गया 1,20,000। जब डेबिट वाले पैसे डेबिट में और क्रेडिट वाले पैसे आप क्रेडिट में लिख लेंगे तो सीधा सीधा बस माइनस करना है, 42,000 से 30,000 को माइनस करना है, और आपका जो आंसर आया बैलेंस में वो प्लस का निकल के आया 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। इस बार 63,000 से 60,000 माइनस करने, तो ये भी किसके आए, प्लस के निकल कर आ गए, कितने के, 3,000 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद हम आ गए 1,05,000 में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो वो हमारे माइनस के निकल के आए कितने रुपए, 15,000 रुपए। और आपको माइनस वाला होता है जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो वो डेबिट में आएगा, प्लस वाला जो है हमारा क्रेडिट होता है, और प्लस वाले हमारे क्या होंगे, क्रेडिट। इस हिसाब से जनरल एंट्री बनाई जाएगी। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले हम लेंगे सी, क्योंकि डेबिट वाली अमाउंट पहले आती है, तो मैंने सबसे पहले लिखी डेट 1 अप्रैल, और फटाफट सी का नाम लिखा, लिखा सी और लिख दिया करंट नाम। अब मैंने करंट नाम क्यों लिखा, क्योंकि मेरे कैपिटल के आगे लिखा हुआ था फिक्स्ड, और आप जानते हैं हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर कैपिटल में फिक्स्ड लिखा हो तो जनरल एंट्री बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर करंट नाम लिखेंगे, अगर फिक्स्ड ना लिखा हो तो कैपिटल नाम। तो मैंने लिखा सी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट्स, और क्या लिखा, डेबिट। क्यों, क्योंकि माइनस वाले जो हैं वो डेबिट में लिखे जाएंगे, कितने अमाउंट, 15,000 रुपए की। नेक्स्ट आ गए इसके बाद क्रेडिट वाले, मेरे दो नाम हैं ए और बी, तो मैं क्रेडिट में आया और क्रेडिट को मैंने लिखा 2 से, लिखा 2 ए करंट, ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट्स की अमाउंट जो आई मेरी कितनी आई, 12,000, मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया 12,000 रुपए। देन मेरे उसके बाद आ गया बी, मैंने लिखा 2 बी करंट, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट्स की इनकी जो अमाउंट आई बी की वो आई 3,000 रुपए, 3,000 रुपए हमारे इधर आ गए। और लास्ट में हमने जो है क्या लिख दिया, नरेशन इनकी, और नरेशन में लिखा हमने बीइंग अमाउंट एडजस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट। आपका ये नीचे वाला काम जो है वो वर्किंग नोट का है, और ऊपर वाला काम क्या है, फ्रेश। तो जनरल एंट्री बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सही करा जाए। अब जैसे कि अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन में हमारा फर्क क्या था, हमारे इन दोनों क्वेश्चन में फर्क ये था कि पहले वाले क्वेश्चन में उसने बताया था, फर्स्ट वाले में उसने बोला इंटरेस्ट वाज क्रेडिट, आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितना परसेंट, 9%। इंस्टीट किसकी बदले में, 10 के बदले में। और इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा इसमें इसने बोला इंटरेस्ट वाज क्रेडिट, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितना परसेंट, 12%, इंस्टीट ऑफ 10%, किसके बदले में, इंस्टीट ऑफ 10% के बदले में। अब दोनों क्वेश्चनों में
हमने ये देखा कि आपकी जिस वाली साइड कम होती है इन दोनों में, आप ये मान के चलिए ये वाली आपकी डेबिट साइड है और ये वाली साइड आपकी कौन सी है, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड और ये वाली कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आपकी जो साइड कम होती है आप उस तरफ इंटरेस्ट लगाती हो। आपकी डेबिट साइड कौन सी कम है, 9%। तो आपने 1% का इंटरेस्ट कहां लगाना है, वो 2 की साइड में, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में मैंने देखा, आप इसे एज इट इज मानिए ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। इधर 12% है और उधर कितना परसेंट है, 10%। तो कितना परसेंट कम है उस तरफ, 2%। तो आप 2% लगाओगे कौन सी साइड में, वहां पर बाई वाली साइड में, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड में हम 2% और लगा देंगे तो इंटरेस्ट वापसी आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप कहीं फंस जाएं तो इन दोनों को देखिए कि आपकी कौन सी वाली साइड में इंटरेस्ट कम है, क्रेडिट साइड में या इंस्टीट ऑफ में। तो क्रेडिट साइड में कम हो तो आपको डेबिट में लगाना है, यानी डेबिट इस साइड में। और अगर आपको उस वाली साइड में इंटरेस्ट कम है तो आपको उस साइड लगाना है। बस ये ध्यान, छोटी सी बात रखिए। नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अगर हमें पे करना है तो हम और लगाएंगे, और इंटरेस्ट अगर हमें वापसी लेना है तो हम रिटर्न कर लें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि हमारी गलती क्या लगी। कहता एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। 3, 2 और 1 में अपना हिस्सा बांटते हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन। क्या गलती लगी, कहता 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, तीनों के रेशियो दे रखे हैं। तीनों के रेशियो कितने हैं, 3, 2 और 1 के। कहता जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना ही भूल गए। अब आप ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लगाते थे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। बस आपने बस इतना करना है, जहां भूल गए थे वहां लगाइए, उस अमाउंट को अपोजिट साइड बांट लेंगे, खत्म काम। आगे पढ़ लेते हैं पहले एक बार। कहता द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड। उसने अमाउंट आपको निकाल के दे दी है, परसेंटेज नहीं दी है, अमाउंट दे दी। पहले वाले के 250, दूसरे वाले के 180 और तीसरे वाले के 100 रुपए। अगर बाय द वे वो आपको परसेंटेज देता तो आप ड्राइंग के ऊपर जो ड्राइंग की अमाउंट थी वो लेते, मल्टीप्लाई उनका परसेंटेज रेट लेते, और ध्यान रखते कि अगर इसके साथ पर एनम होता तो आप उसी कंडीशन से यहां पर 6/12 ले लेते। अगर पर एनम नहीं होता तो वो आपको क्या बोलता, बिगिनिंग, मिडिल या एंड, आप उसके हिसाब से निकाल लेते। तो यहां सिंपली उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे खाली। मैंने सबसे पहले 3 अकाउंट्स बनाए। पहला जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद 4 लाइन का एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में मैं तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे, एक्स, वाई और जेड। देन मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप जानते हैं आपकी ये साइड डेबिट की हो जाएगी और आपकी इधर वाली साइड जो है राइट हैंड की वो क्रेडिट की हो जाएगी। अब मुझे लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा मैं कहां लगाता था, क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को यहां पर लिख दिया, एक्स की अमाउंट, वाई की अमाउंट और जेड की अमाउंट। अब क्योंकि तीनों की अमाउंट निकाल के दे दी, जब इसने तीनों की अमाउंट दे दी तो मैं पैसे लिख लूंगा 250, 180 और 100, 250, 180 और 100 रुपए, 250, 180 और 100 रुपए। अगर इसने मुझे कोई परसेंटेज दी होती तो मैं परसेंटेज से इंटरेस्ट लगा लेता। अब अमाउंट दे दिए तो मैंने तीनों पैसों को ऐड कर लिया, 0, 0, 0 और 5 और 8, 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 530 रुपए मेरे निकल कर आए। इसी 530 को मैंने नीचे ले लिया, यही 530 आपका कहां जाएगा, अपोजिट साइड, और इसी 530 को आप डिवाइड कर लोगे और लिख दोगे यहां पे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास रेशो दिया है तो आप उस रेशो में डिवाइड कर लोगे, एक्स में, वाई में और जेड में। अगर रेशो नहीं दिया है तो आप कैसे बांटोगे, इक्वली। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखा था, मैंने देखा कि मेरा जो रेशो है वो कितने का है, 3:2:1। तो फटाफट मैंने इन्हें किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3:2:1, तीनों के अंदर। तो ऐड करते हैं, लिखा मैंने 530 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3 और सभी का टोटल 6, और 6 से कट कर लेते हैं। 530 के अंदर और कितने का, 6 का डिवाइड कर लेता हूं, 8 बार गया, 6 8 48 और निकल के कितना आ गया यहां पर 5, 0 उतार लिया,
फिर चला गया 8 बार, 6 एक जा 48, 2 आया और मैं 0 उतार के पॉइंटों में आ जाएगा। तो पॉइंटों के डिजिट को छोड़ लेते हैं, खाली 88 ले लेते हैं, पॉइंटों को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने 6 से इसे काटा और मेरा जो ये कट के आया वो आया 88। अब 88 में 3 की मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 8 3 जा 24, 25, 26, ये निकल के आया मेरा 264 रुपीज। मैंने तीसरे वाले में निकाला, नेक्स्ट वाले में लिखा 530 मल्टीप्लाई इसका 2 और सभी का टोटल 6। इस बार भी मेरा जो कटा वो 88 से कट जाएगा 6 से, तो मैंने 88 की मल्टीप्लाई जो है कितने से कर लेनी है, 2 से। 88 बारह कटा तो 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, ये आ गया मेरा 176। थर्ड वाले में मैंने डिवाइड करा, लिखा थर्ड वाले को 530 मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 1/6, और जब मैं ऐसा काटता हूं तो काटने के बाद ये भी मेरा क्या निकल के आता है 88, तो इसका मेरा निकल के आया 88। जब आप ये कर लें तो पॉइंट वाला में ध्यान रखें कि आप पॉइंट को छोड़ने के बाद आराम से मल्टीप्लाई कर लें, और जब आप इनका टोटल करेंगे तो 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप उस डिफरेंस को जिसका रेशो ज्यादा हो, उस रेशो में एडजस्ट कर लें। जैसे कि अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं तो मेरा टोटल इनका है 264 पहले वाले का, दूसरे का 176 और तीसरे का मेरा कितने का है 88। मैं अगर तीनों को प्लस करता हूं तो 6 और 4 10 18, 1 और 2 16 17 18 19 20 21 22 का 2 और 2 और 2 4 और 1 5, मेरा जो आंसर निकलता है वो निकलता है 528। जबकि मेरे पास अमाउंट कितने की है 530 की, तो 2 रुपए का फर्क आएगा। अगर आप पॉइंटों के डिजिट को छोड़ देंगे तो 1-2 रुपए का फर्क आना है। तो आप जितने रुपए का डिफरेंस दोनों में आ रहा है वो जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा हो उस अमाउंट में एडजस्ट कर लें। यानी कि हम 2 रुपए को 264 की जगह पर 266 कर लेते हैं। अब 266, क्योंकि अगर हम पॉइंटों को लेंगे तो तब भी वो ज्यादा आएगा। तो अच्छा है कि पॉइंटों की बात की डिजिट छोड़ दी जाए और आराम से मल्टीप्लाई कर ली जाए। जितने का डिफरेंस आ जाए दोनों अमाउंटों में उतने पैसे को जिसका रेशियो ज्यादा हो उसके में एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब हम डेबिट वाले पैसे डेबिट वाले कॉलम में ले रहे हैं। मेरे डेबिट के कॉलम एक्स के कॉलम में आ गए 266, मेरे वाई की अमाउंट आई 176 और मेरा जेड जो है उसकी अमाउंट आ जाती है 88। इसी तरह जो क्रेडिट वाला था मैंने क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख डाली। मेरा फर्स्ट वाले का 250 एक्स की अमाउंट, वाई की अमाउंट आ गई मेरी 180 और मेरा जेड जो है उनकी अमाउंट कितने की आ गई 100। सीधा सीधा इसे माइनस कर लेंगे, 266 है 250 माइनस करेंगे और मेरा आंसर आएगा प्लस के 16 रुपीज। 176 है, हम 180 को माइनस करेंगे तो मेरे माइनस के निकल के आए कितने 4। 88 से हमने 100 माइनस करा तो मेरे माइनस के जो निकल के आए वो निकले कितने 12। इस तरह से माइनस वाले दोनों मैंने प्लस करके चेक कर लिए कि प्लस वाले के बराबर है या नहीं है। 12 और 4 16 इसके बराबर। जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री में ध्यान आपको रखना है कि आप सबसे पहले डेट लिखेंगे और जो माइनस वाला होगा उसे पहले लिखेंगे। जो माइनस वाले होते हैं वो पहले शो करे जाते हैं, किसके नाम से, डेबिट के नाम से। तो माइनस वाला वाई है और जेड, मैंने नाम लिखा वाई कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितनी है 4 रुपीज। फिर मैंने दूसरे का नाम लिखा जेड, माइनस का था तो लिखा जेड कैपिटल अकाउंट्स डेबिट और जेड की अमाउंट कितने की आ गई 12 रुपीज की। अब मैंने क्रेडिट वाले पैसे को शो करा, क्रेडिट वाले मैंने लिखे 2 से, लिखा 2x कैपिटल अकाउंट और अमाउंट जो आ गई मेरी क्रेडिट साइड में 16। नरेशन लिखी मैंने BEING, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपने क्या कर दिया से एडजस्ट, और आराम से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। एडजस्टमेंट टेबल का क्वेश्चन बहुत आसान। अब गारंटी ये एडजस्टमेंट में से 100% आना है आपका, फिक्स है। 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। आराम से अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फोकस कर लेते हैं और आपसे ये बनाना था तो आप डायरेक्ट भी इन दोनों को बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि जिस चीज को आप भूल गए उस साइड लगाना है। अगर आप इंटरेस्ट और कैपिटल भूल गए तो डेबिट साइड लगाइए, अगर आपने किसी को ज्यादा दे दिया है तो अपोजिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप भूल गए हैं तो क्रेडिट साइड, अगर आपने ज्यादा दे दिया है तो अपोजिट साइड।
जब ऐसे लिख लेंगे तो दूसरी वाली साइड में रेशियो में इसे डिवाइड कर लेंगे, और डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में, सीधा सीधा माइनस करेंगे। जो माइनस वाले होंगे उन्हें पहले लिखा जाएगा डेबिट के नाम से, जो प्लस वाले होंगे उन्हें बाद में लिखा जाएगा क्रेडिट के नाम से। आर एस, दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम है आर और एस। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक नई बात क्या निकल कर आती है। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, वो क्वेश्चन वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है लेकिन निकलता छोटा सा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और आप देखेंगे कि कितनी प्यारी बात निकल के आई है। क्या कहता है, कहता आर और एस पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितने के हैं, इक्वल के, इक्वल के प्रॉफिट रेशियो है। देयर फिक्स कैपिटल, इनकी फिक्स कैपिटल है पहले वाले की 10 लाख, दूसरे वाले की 15 लाख रुपए। कहता पार्टनरशिप डीड, इनके अंदर पार्टनरशिप डीड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सेकंड हमारा क्या कहता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, आर, आर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग मिडिल और एंड वाली बात आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। आर जो है वो 1000 रुपीज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पर मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। एस जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कहता आफ्टर द प्रिपेयर फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2007 वाज डिस्कवर, क्या पता चला, कहता दैट्स इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग वाज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट्स। आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर का भूल गए खाली। अब इतने बड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया है, लेकिन इस सारे क्वेश्चन को जो उसने करा, करने के बाद केवल क्या भूल गया, आर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपने केवल आर का इंटरेस्ट निकालना है बस, केवल, और कुछ नहीं। और अपना वही अकाउंट जैसे पहले बनाते थे, तीन है निकालना। पहले के सबसे पहले जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप भूले क्या है, आर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट साइड में, लिख रहे हैं वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहे हैं किसकी, केवल आर की। और आर की परसेंटेज रेट जो था हमारे पास कितना परसेंट है, 12%, 12%। आर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 1000 रुपीज कर रहे हैं, किस तरह से, पर मंथ। तो मैं यहां निकालता हूं, आपको याद होगा जब आप निकालते थे तो लिखते थे ड्रॉइंग के अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 12। आप एवरेज मंथ का क्या करते थे इसमें, डिवाइड। और एवरेज मंथ में भी आप ध्यान रखते थे कि वो क्या है, बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड। तो इसमें उसने क्या बोला, एंड ऑफ द ईयर। जब एंड दे रखा होता था तो आप याद कीजिए, आप लिखते थे m-1/2। आपके m सारे के सारे 12 हैं, आपने 1 माइनस करा और 2 का डिवाइड कर दिया, और आपका जो निकल के आया वो निकला 11/2। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग से ले रहे हैं वो 1000 रुपीज पर मंथ। तो हमने फटाफट लिखे यहां पर 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई परसेंटेज 12/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ 11/2 और मल्टीप्लाई इस 12 का। आराम से मैंने इस 12 से इस 12 को कट कर लिया, 20 से 20 कट हो गई, 2 से जो है 6 को कट कर डाला, 2 से काटा 12 6 बार। ऊपर बचा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11। 10 की मल्टीप्लाई 6 में करी 60 मल्टीप्लाई 11, और हमारा जो इंटरेस्ट निकला वो निकला 660 का। इसका इंटरेस्ट आर, आर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो निकल के कितना निकल के आया आपका 660 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फटाफट हम पहुंच जाते हैं अपने किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। मैंने यहां नाम लिखा आर का और 660 रुपए लिख दिए। अब और भी कोई भी गलती नहीं है, इसी 660 रुपए को आपने बाहर लिख दिया, 660 रुपए आपके नीचे आ गए। इसी 660 को आप अपोजिट साइड ले गए और 660 को ही आपने डिवाइड कर दिया, लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इनके रेशियो में। अब रेशियो क्या दे रखे थे, तो ध्यान से देखते हैं दोनों के रेशियो क्या है। आर और एस पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल के। तो हमने दोनों के अंदर इक्वल में, आर में और एस में, दोनों में इस पैसे को डिवाइड कर लिया, आर में भी और एस में भी। तो 660 रुपए को मैंने डिवाइड करा, 660 मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और दोनों का टोटल 2, मेरे आ गए 330 रुपए आर के नाम में। एस से नाम में डिवाइड करा 660 रुपए मल्टीप्लाई 1/2
और इनके भी कितने आ गए 330 रुपए। अब यहां पर क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दोनों में बटेगा, चाहे वो इंटरेस्ट एक का हो, दो का हो या सभी का हो, आप यहां जो डिवाइड करेंगे वो सभी में करेंगे। जबकि यहां पर इंटरेस्ट केवल एक आदमी का छूट गया था, किसका, आर का, तो केवल आप आर का लेंगे, किसी और का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हम फटाफट जो डेबिट वाली साइड है उसे डेबिट में करते हैं रेफर, और जो हमारी क्रेडिट वाली साइड है हम क्रेडिट वाली अमाउंटों को क्रेडिट में रेफर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिखा आर का, लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला 330 रुपए का। एस, हमने एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया 330 रुपए का आया। आ गए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आर के कॉलम में हमारी अमाउंट आ गई कितने की, 660, 660 की। अब क्योंकि इसके कॉलम में कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, डैश, वहां पर कुछ है नहीं, आप जीरो भी लगा सकते हैं। सीधे सीधे माइनस करे, 360 में से 660 रुपए माइनस करे तो मेरा आंसर निकल गया माइनस के 330 रुपए। मैंने 330 में से माइनस करा डैश यानी कि जीरो, तो मेरा इनका निकल गया प्लस के 330 रुपए। अब जो माइनस वाला होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, तो माइनस में कौन है, आर। जनरल एंट्री बनाई 1 अप्रैल के अंदर और लिखा आर, लिखा करंट, करंट अकाउंट्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लिखा था कैपिटल फिक्स्ड, तो मैंने करंट अकाउंट नाम लिया। और कितनी अमाउंट ली, डेबिट का नाम लिखने के बाद डेबिट में 330 रुपए। अब माइनस प्लस वाला जो है वो है एस, तो क्रेडिट में मैंने लिखा प्लस वालों का नाम लिखा 2S करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट्स में मेरे क्रेडिट में जो अमाउंट आई वो आ गई कितने की, 330 रुपए की। आप ध्यान रखें कि जब भी आप एंट्री बनाएं, जो माइनस वाला होगा वो पहले लिखा जाएगा डेबिट में, जो प्लस वाला होगा वो क्रेडिट में आएगा। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने क्या करा है उसे एडजस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हम घबरा जाएं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, जो गलती लगी है केवल उसे उठाइए। यहां पर गलती एक आदमी के इंटरेस्ट में लगी तो आपने उसी का इंटरेस्ट लिया, उसी इंटरेस्ट को रखा और अपोजिट साइड में रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांटा, चाहे वो 2 पार्टनर्स हो या वो 3 पार्टनर्स। इसी अमाउंट को ऊपर रेफर करा, जो डेबिट वाली चीजें थी वो डेबिट के कॉलम में लिखी और जो क्रेडिट वाली थी वो क्रेडिट में। क्रेडिट में अगर किसी के नाम में कुछ नहीं है तो जरूर नहीं आप डैश लगाएं, आप उसकी जगह पर जीरो भी लिख सकते हैं। तो 330 से जब जीरो जाएगा तो 330 प्लस के आ जाएंगे, तो माइनस वाले पहले लिखे जाएंगे डेबिट में और प्लस वाले क्रेडिट। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। कहता है ए बी सी, 3 पार्टनर्स है, पार्टनर्स का नाम है ए बी और सी। कहता है ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के अंदर जो है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितने का, 4:3:3, 4:3:3, 4, 3 और 3 का रेशियो है। कहता ए हाउ एवर गारंटी, ए ने जो ना पर्सनली गारंटी ली है, कहता दैट सी शेयर, सी का जो शेयर रहेगा, कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने गारंटी ली है सी की, लेकिन कैसे, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वुड नॉट लेस देन 40,000, 40,000 की गारंटी है। लेकिन इस बार गारंटी जो है कैसे है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। ए ने गारंटी ली है, सी की गारंटी है, लेकिन गारंटी कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, आगे पढ़ते हैं। और 40,000 की गारंटी है। कहता कैपिटल जो है वो पहले पार्टनर्स की 3 लाख है, दूसरे की 2 लाख है और तीसरे की कितने की है, 1 लाख। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दिया है, 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की। कहता द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च कितने रुपए का है, 1,20,000 का, 1,20,000 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम आ गए अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पहले की तरह, और सबसे पहले हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है यहाँ पर बाय प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है वो है कितने का, 1,20,000 का, और हमने यहां लिख दिए 1,20,000 रुपए। लेकिन 1,20,000 के बाद हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसने कहा है कि गारंटी जो है वो कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है, 5%। तो मैंने फटाफट ए का नाम लिखा, बी का नाम लिखा और सी का नाम लिखा। सबसे पहले इन तीनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम आ गए एक रफ पेज पर, मैंने फटाफट रफ पेज लिया और यहां निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया कितना, 5%। मेरा पहला पार्टनर्स है ए, उसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई परसेंटेज 5 और सभी कट परसेंटेज का 100।
फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5 3 15। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट तो निकल आया पहले वाले पार्टनर्स का। दूसरे पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, तो मैंने फटाफट यहां लिखे 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का 5/100 निकाल दिया। इसकी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5 2 10, 10,000 का इंटरेस्ट इसका निकल आया। सी की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए के ऊपर 5%, 5/100, 5% इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी से दूसरी जीरो, 5 से कम 5, और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल आया। इस तरह से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया 15,000 का, 10,000 का, 5,000 का। फटाफट देखा, तीनों की कैपिटल दे रखी थी मेरे पास। ये रही कैपिटल 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की। और मैंने फटाफट क्या निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 5%। मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो पहले वाले पार्टनर्स का निकल के आया 15,000 का, दूसरे पार्टनर्स का निकल के आया 10,000 का, और तीसरे पार्टनर्स का निकला मेरा 5,000 का। इस तरह से तीनों का जो टोटल हो गया वो हो गया 30,000 रुपए का टोटल। अब वो कहता गारंटी जो है वो कब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। हमने सबसे पहले नीचे लिखा प्रॉफिट 1,20,000 रुपए, इसी प्रॉफिट को मैंने यहां लिख दिया 1,20,000, और 1,20,000 में से 30,000 का इंटरेस्ट माइनस कर लिया, और मेरे पास निकल के आए 90,000 रुपए। और ये मेरा क्या कहलाएगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट को 4:3 में क्या करना, डिवाइड। जो तीनों पार्टनर्स थे उन तीनों पार्टनर्स के रेशियो में 4, 3 और 3 में डिवाइड करना है। तो हम आ जाते हैं दोबारा से वर्किंग नोट पर, और 90,000 रुपए को, यानी कि 90,000 का जो मेरे पास क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैं उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेता हूं। और मेरे जो रेशियो हैं वो है कितने, 4:3, तीनों पार्टनर्स के। तो सबसे पहले रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। मेरा पहला पार्टनर्स ए में बांटे मैंने 90,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले का 4, और सभी का टोटल 10। फटाफट पहली वाली जीरो से पहली वाली जीरो कट गई, और 9 4 जा, मैंने दूसरे का निकाला बी के 90,000 रुपीज, मल्टीप्लाई इस वाले का 3, और सभी का टोटल 10। पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, 9 3 जा 27,000। फिर मैंने सी के निकाले 90,000 रुपीज का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई सी का शेयर भी 3 आई, तो 3/10 करा, वही पहले की तरह, पहली जीरो से पहली जीरो, 9 3 जा 27। हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया वो पहले पार्टनर्स का निकला 36,000, दूसरे का 27,000, तीसरे का 27,000। फटाफट लिख देते हैं। पहले वाले पार्टनर्स ए का निकला 36,000, दूसरा पार्टनर्स बी, दूसरे पार्टनर्स का निकला 27,000, तीसरा पार्टनर सी, इसका भी कितना निकला 27,000। इस तरह से तीनों के प्रॉफिट आ गए। कितने कितने प्रॉफिट, तीनों के 36, 27, 27। अब ये देखते हैं गारंटी थी किसकी। कहता है ए हाउएवर पर्सनल गारंटी, ए ने गारंटी ली है, और किसकी गारंटी ली थी उसने, सी की गारंटी। कितने रुपए की, 40,000 रुपए की। अब ये देखते हैं कि सी के हिस्से में कितने पैसे निकल के आए। सी के हिस्से में तो आए 27,000, तो हमने फौरन निकाला इफेक्ट, लिखा इफेक्ट। भैया इफेक्ट के लिए 40,000 की गारंटी थी, और इसके हिस्से में कितने निकल के आए, 27,000। कितने रुपए कम रह गए, 40 में से 27 माइनस करते हैं, 0 0 0, और 10 से 7 गया तो 3 आ गया, यहां रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 13,000, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए कम रह गए। अब 13,000 कौन पे करेगा, जी हाँ ए, 13,000 पे बाय ए। हमने ए में से माइनस करे 13,000। अब ए का जो हिस्सा रह गया 36 में से 13 चला गया, तो आ गया 23,000 रुपीज। बी का हिस्सा एज इट इज वही 27,000, कोई भी इसमें कमी बढ़ती नहीं है। और सी के में हमने प्लस कर दिए 13,000, और अब सी का जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000 रुपए। तो इस बार की जो गारंटी रही वो कैसे रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये क्वेश्चन तो अच्छा था ही। इसके साथ देखिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही है, लेकिन देखिए उसके अंदर क्या क्या बात एक नहीं आती है। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स
ऑन 1 अक्टूबर, कौन सी डेट में? 1 अक्टूबर, जी हाँ। पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन करा उसमें डेट थी 1 अप्रैल, और यहां पर डेट है 1 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर। कहता शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है कितने के? 4:3:3। कहता ए हाउएवर इज पर्सनल गारंटी, ए ने गारंटी दी है, किसकी गारंटी दी है? सी के शेयर की गारंटी ए पे कर रहा है, और किसकी गारंटी ले रहा है? सी शेयर्स की। कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी पीछे करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इसकी गारंटी है, और गारंटी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? वो 5%। कहता गारंटी जो है वो कितने की है? 50,000 रुपए की पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल के अंदर गारंटी 50,000 रुपए की है। कैपिटल, कैपिटल वही है 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की। कहता 31 मार्च के अंदर प्रॉफिट जो है वो कितने का? 1,15,000 का। तो सबसे पहले हम अपने एप्रोप्रिएशन में आते हैं पहले की तरह, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं बाय प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने लिखा बाय प्रॉफिट, और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 1,15,000 का। मैंने लिख दिए 1,15,000 रुपए, और फटाफट में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मेरा इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कितना परसेंट है? 5%। ए की कैपिटल पर, बी की कैपिटल पर और सी की कैपिटल पर, तीनों पे। तो जल्दी से मैं तीनों की कैपिटल देखता हूं। तीनों की कैपिटल कितने कितने की है मेरी? 3 लाख की, 2 लाख की और 1 लाख रुपए की। और 5% इंटरेस्ट निकाल लेता हूं रफ पर। मैं फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना परसेंट है? 5%। पहले की तरह मैंने इंटरेस्ट निकाला वही। सबसे पहले ए का, ए की जो कैपिटल थी वो कितने की थी? 3 लाख रुपए की। 3 लाख मल्टीप्लाई 5/100, मल्टीप्लाई, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई में कर दिया 6/12। अब ये 6/12 क्यों करा? जी हाँ, मैंने 6/12 क्यों करा? देखते हैं ध्यान से। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइम है यहां पर वो अक्टूबर से स्टार्ट है, 1 अक्टूबर से, और मेरा जो ईयर खत्म हो रहा है वो कौन सी डेट में हो रहा है? 31 मार्च के अंदर, 31 मार्च में। तो अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसीलिए इस 3 लाख रुपए पर 5% इंटरेस्ट जो है वो अक्टूबर से लेकर कहां तक करेंगे? मार्च तक का। जबकि पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसमें थी अप्रैल से डेट, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला। और यहां पर कितने महीने का? 6 महीने का। तो मैंने फटाफट 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला। मेरी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से मेरी दूसरी जीरो कट गई, और मैंने 6 से काट दिया 12 2 बार, और 5 3 15, और 2 से काट दिया मैंने कितने बार? 1 15 100, और 15 5 75, मेरा निकल के आया 7,500 रुपए का इंटरेस्ट पहले वाले का। मैंने दूसरा इंटरेस्ट निकाला बी, बी की जो कैपिटल है वो मेरी 2 लाख रुपए की है। मैंने 2 लाख रुपए का निकाला 5%, और उसका भी कितना कर दिया? 6/12, पहले की तरह ही। फटाफट 6 से मैंने 12 काट दिया, 2 से 2 बार गया, इस 10 से पहली वाली जीरो, दूसरी वाली से दूसरी जीरो, और 2 से इसे काट दिया 1000, और 5 की मल्टीप्लाई करी, मेरा इसका इंटरेस्ट निकल के आया 5,000 रुपए का। मैं थर्ड पर आ गया, सी पर। सी की कैपिटल जो है 1 लाख रुपए की है। मैंने फटाफट उसके 1 लाख रुपए रखे, और 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट निकाला मैंने कितना? 1 लाख रुपए का 5% इंटरेस्ट, 5/100, और टाइम वो 6/12। फटाफट 6 से मैंने 12 काटा 2 बार, 1 2 2 0 से 2 0 कट गई, और 2 से कट गया 5 बार, 500, और 5 पूरे 25, 2,500 रुपए। मेरा जो इंटरेस्ट निकला वो पहले पार्टनर्स का निकला 7,500, दूसरे का निकलेगा 5,000 का, और तीसरे का निकला 2,500 का। तो पहले वाले पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 7,500 का। मेरा दूसरा पार्टनर्स है उसका इंटरेस्ट निकला 5,000 रुपए का, और तीसरे का निकला 2,500 रुपए का इंटरेस्ट। तीनों का टोटल करा, मेरा तीनों का टोटल हो गया 7 और 2 9 और 1 10, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट निकल गया है। अब उसने कहा कि कैपिटल के बाद हमारा क्या है? एडजस्टमेंट। तो मैंने फटाफट जो है 1,15,000 रुपए नीचे रखे, इसी 1,15,000 रुपए को मैंने यहां रखा, और 1,15,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, और मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला वो निकला 1 लाख रुपए का। मैंने लिखा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। फटाफट देखता हूं मेरे तीनों पार्टनर्स के रेशो कितने? 4:3:3, 4:3:3, और गारंटी किसकी है? ए ने गारंटी दी है सी की, और गारंटी भी कितने रुपए की है साहब?
50,000 रुपए की गारंटी। तो सबसे पहले हम 433 में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों तीनों पार्टनर्स के अंदर। 1 लाख रुपए को मेरा निकला है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का है और मेरे जो रेशो है वो है 4:3:3। तो मैंने पहले पार्टनर्स में बांटा। मेरे पहले वाले पार्टनर्स के निकल के आए 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का 4 और सभी का टोटल 10। सभी का टोटल 10 से 10 से 10 कट गई और पहले वाले पार्टनर्स का निकल के आया 40,000 रुपीज। इसी तरह मैंने बी वाले पार्टनर्स के निकाले 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई इस पार्टनर का रेशो 3 और सभी का टोटल 10। पहली वाली 0 से पहली 0 कट गई। इसका जो टोटल निकल के आया वो निकला 30,000 रुपए का। मैंने तीसरे पार्टनर्स के लिए लिखे 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई तीसरे वाले पार्टनर्स का रेशो 3 और सभी का टोटल 10। इस 0 से 0 कट गई। इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकल के आया 30,000 रुपए का प्रॉफिट। इस हिसाब से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ 40,000 का, 30,000 का और 30,000 का। फटाफट क्वेश्चन में आ गए और यहां मैंने लिखा ए का शेयर। ए का शेयर निकला 40,000, बी जो है उसका शेयर निकला 30,000 रुपए का और मेरा सी जो है उसका शेयर निकला 30,000 रुपए का दोबारा। यानी कि पहले की तरह पहले प्रॉफिट के पैसे को लिखा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसे माइनस कर लिया और जो निकल के पैसे आए उसे हमने तीनों पार्टनर्स में 4:3:3 में डिवाइड कर लिया। अब मैंने देखा मेरी जो गारंटी थी वो गारंटी कितने की है 50,000 रुपए की, जबकि इसके हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं साहब 30,000 रुपए। आपको भी गारंटी 50,000 की थी और हिस्से में कितने आए 30,000 रुपए। लेकिन नहीं, गारंटी 50,000 की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर टाइम दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा टाइम, तो आपको गारंटी का पैसा भी टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, गारंटी। अब आपकी गारंटी थी 50,000 रुपए की और आपका जो टाइम है वो टाइम कितना है क्वेश्चन के अंदर 6/12 6 महीने का टाइम है। तो गारंटी भी 6 महीने की मानी जाएगी। मैंने 6 से इसे काटा 2 बार और 2 से इसे कट गया। इसका मतलब मेरी गारंटी जो रहेगी वो कितने की रहेगी 25,000 रुपए की गारंटी। अब गारंटी पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम दिया होगा तो जो गारंटी का पैसा होगा वो भी टाइम से इफेक्टेड होगा। जितना टाइम दे रखा होगा गारंटी में उतना टाइम लगेगा और वो पैसे गारंटी के कहलाएंगे। अब गारंटी 25,000 की है और इसके हिस्से में कितने आए 30,000, तो गारंटी खत्म। अगर इसके हिस्से में यहां 20,000 आते 20,000 और गारंटी कितने की थी 25,000 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता 5,000 रुपए का। वो 5,000 रुपए हम ए के में से माइनस करते और सी के में प्लस। अगर पैसा कम रहता तो ध्यान रखिए, गारंटी का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही बांट देंगे। गारंटी में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर टाइम लग रहा होगा तो जो आपकी गारंटी होगी उस गारंटी में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा टाइम। जी, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर तो क्या था सीधी सीधी अप्रैल थी, तो आपने ऐसा कैसे कर लिया, यहां पर डेट अक्टूबर है और आपकी गारंटी 50,000 रुपए पर एनम। पर एनम मतलब साल में गारंटी, आपके पूरे साल में गारंटी 50,000 की है। अब काम आपका अक्टूबर से लेकर कहां तक मार्च तक, कितने महीने चला 6 मंथ। तो इस गारंटी में भी 50,000 का 6/12 उतनी गारंटी कहलाएगी। अगर टाइम यहां पर कुछ और होता तो उतने ही टाइम की यहां मल्टीप्लाई कर लेते। तो ध्यान रखिए, गारंटी वाले क्वेश्चन के अंदर अगर गारंटी में टाइम दिया होगा तो टाइम से इफेक्टेड होगी। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।